अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं उस मोहल्ले में सबसे अच्छा घर वो है जिस घर के अंदर में सबसे पहले बेटी की पैदाइश हो जाए। यहाँ अभी तो हालात ये हैं, लोग बेटियों की पैदाइश नहीं चाहते। ना 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 मुन्ना, हजरत दुआ कर दीजिए, हजरत दुआ कर दीजिए मुन्ना। मुन्नी मुन्नी ने, अरे मुन्नी चाहिए कि नहीं? हाँ कुर्बान जाओ, सारे लोग मुन्ने ही से प्यार करते हैं। अच्छा 4-5 बेटी के बाद अगर एक बेटा हो गया, 4-5 बेटी के बाद अगर एक बेटा हो गया तो बाप तो दीवाना हो जाता है, जाता है बाजार, जाके पापड़ खरीदेगा। पहले 4 पैकेट बेटी के लिए पापड़ खरीदेगा, 2 टका पैकेट बेटी के यहाँ पापड़, 2 टका पैकेट पापड़। अब बेटा के लिए रसगुल्ला। हाट से आया, चौक से आया, बाजार से आया, अररिया से आया, और कुर्बान जाए तमाम बच्चे दौड़े, बेटियां भी दौड़ी, बेटा भी दौड़े। बेटा को गोद में उठा लिया, मेरे मुन्ना, मेरे मुन्ना, मेरे मुन्ना, मेरे बेटा, मेरे बेटा। अब बेटी टिया बोली, ए बाबा की अल्लाह बाबा, हेले पापड़ ले जो, निकाल के पॉकेटों से रसगुल्ला। ए बेटा खेले, मुन्ना खेले। वही बेटा जवान होकर बाप को रस्सी में बांध के मारता है। हम ये नहीं कहते अपने बेटे से नफरत ना करो, अरे वो भी अल्लाह की नेमत है। लेकिन एक बात याद रखना नौजवानों, बेटा सिर्फ अल्लाह की नेमत है, बेटी नेमत भी है, बेटी बरकत भी है, और बेटी बाइसे निजात भी है। इंशाअल्लाह बेटियों से मोहब्बत करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला ना, अल्लाह के रसूल की चहेती बेटी, अल्लाह के नबी की 4 बेटी, कुर्बान जाइए, जब हजरत फातिमा तो ज़हरा तशरीफ लाती थी, घर में दस्तक देती थी, तो अल्लाह के हबीब अपनी बेटी की दस्तक को समझ जाते थे। तो हजरत उम्मे यमन से फरमाती थी, बांदी जो थी उम्मे यमन से कहते थे, उम्मे यमन दरवाजा खोलो, लगता है ये फातिमा आई है। दरवाजा खोला जाता, फातिमा अंदर दाखिल हुई, अल्लाह के रसूल बैठे होते थे, खड़े हो जाते थे। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह, बेटी के इस्तकबाल में खड़े हो जाते थे। और यही तक नहीं, उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा तो ज़हरा के इस्तकबाल में चंद कदम आगे बढ़ते थे, हाथों को पकड़ते थे, पेशानी पे बौसा देते थे, फिर पकड़ कर लाकर सबसे पहले फातिमा को बैठाते थे, फिर अल्लाह के हबीब बैठते थे। ये बेटियों का मकाम बताना था, ये बताना मकसूद ये था कि बेटियों का मकाम क्या है, बेटी क्या होती है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों बेटियों से मोहब्बत करो, मैं भी बेटी वाला हूँ। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटी थी, 4 बेटी। कितनी बेटियां थी? अपने ईमान को मजबूत करो, ईमान को मजबूत करो। उठो जवानों, उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए, उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए। आती है सदा 313 की आदत से, आती है सदा 313 की आदत से, जिंदा रहेंगे नारे तकबीर के लिए। उठो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो 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 मुसलमानों, यही मेरा ये ईमान है। और कुर्बान जाओ, एक नौजवान मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, मोमिन के लब
पे बस यही पैगाम रहेगा, ऊंचा ऊंचा बस ही अल्लाह का नाम रहेगा। किरदार और अमल से तुम दुनिया को बता दो, किरदार और अमल से तुम दुनिया को बता दो, इस्लाम था इस्लाम है इस्लाम रहेगा भी, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। बेटियों की कदर करो। हातिम ताई की बेटी कैद होकर मदीना आई। हातिम ताई ईमान नहीं लाया था। हातिम ताई का नाम सुने आप लोग? भाई सखी, बहुत बड़ा सखी था, बहुत बड़ा दानी था। उसके दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता था। हातिम ताई के दरवाजे से कोई खाली नहीं लौटता था। बेशुमार दौलत का मालिक था और उसी तरीके जैसे अल्लाह ने दौलत दिया था लुटाने वाला भी था। हातिम ताई की बेटी जंग में कैद होकर मदीना आई। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ गई कि एक बच्ची उधर खड़ी है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंधे से काली कमली को उतारा, एक चादर काली कमली को चादर उतारे और एक सहाबी को दिए कि जाओ उस बच्ची के सर पे रख दो। वो सहाबी सर पे रख दिए। तो सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये तो हातिम ताई की बेटी है, ईमान नहीं लाई है। तो अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों सुनो, बेटी किसी की भी हो, बेटी यहूदी की हो, बेटी नसरानी की हो, बेटी हिंदू की हो, बेटी मुसलमान की हो, बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है, बेटी बेटी होती है। ये मदरसा जो खुल रहा है, मदरसा जामिया राबिया लिल बनात, मान गए मेरी बेटी नहीं पढ़ेगी, मेरा भाई का तो बेटी पढ़ेगा। इन्नमल मोमिनुन इख्वतुन, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, सही है। मेरी बेटी नहीं पढ़ेगी, मेरा भाई का बेटी तो पढ़ेगा, मेरे पड़ोसी का बेटी तो पढ़ेगा, मेरे इलाके की बेटी तो पढ़ेगी, मेरे जिला की बेटी तो पढ़ेगी। तो कुर्बान जाओ, इस मदरसा को कितने लोग बनाएंगे? जरा हाथ उठाइए, मैं दुआ कर दूंगा इंशाअल्लाह। वाह भाई वाह, सारे लोग तैयार। एक नौजवान शादी किया, शादी करके आ बीवी से बोला कि सुना, तुमको बेटी चाहिए कि बेटा चाहिए? तो बीवी बोली कि ये तो अल्लाह की खेती, अल्लाह जो दे दे। दिल नौजवान बोला कि नहीं, हमरा बेटा चाहिए, हमरा। अरे बोलो ना भाई। तो बीवी बोली कि तो इसमें हम क्या करेंगे? बोले नहीं, मेहनत तो हूं करिए ना, कोशिश तुम भी करना। तो बीवी बोली इसमें कोशिश की क्या बात है? ये अल्लाह की खेती है, अल्लाह जिसे चाहता है बेटी देता है, अल्लाह जिसे चाहता है बेटा देता है। ये नौजवान बोला कि नहीं, ये बात सही है, लेकिन हमको बेटा चाहिए। वक्त गुजरता गया, हमल रुका। जब बच्चे की पैदाइश का वक्त आया तो अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने नेमत दिया बेटी की शक्ल में। अब बेटी दिया थी, ये नौजवान खाना पीना छोड़ दिया। लोगों ने समझाया कि बाबू देखो, दुख ना मारो, अगर बेटी हुई है बेटा भी होगा, दिल छोटा ना करो, बीवी को माफ़ कर दो। खैर 2-4-5 दिन में समझ गया, खाना पीना शुरू किया। फिर 1 साल गुजरा, फिर हमल रुका, तो बीवी को समझा लगी, समझी ले, पहली बार तोरा माफ़ कर दूँ, अब की बार हमरा बेटा चाहिए, न तो मैं दिल्ली भागी जू। बीवी परेशान थी कि इस नादान को क्या मालूम, क्या समझ में आए कि ये अल्लाह की खेती, अल्लाह जिसे चाहता बेटी देता है, जिसे चाहता बेटा देता है। जब वक्त करीब आया बच्चे की विलादत की, तो बेटी की शक्ल में, और बेटी की शक्ल में जब बच्ची पैदा हुई, मालूम चला दिए, घरे छोड़ दिया। फिर लोग समझा बुझा के हफ्ता दिन के बाद घर ले आया। तीसरी बेटी की जब हमल रुका, ये लड़का पूरे मोहल्ले में ऐलान कर दिया कि सुना, हमारे मौगी समझा दिया, अगर अब की बार बेटी पैदा भेले तो हम दिल्ली में रुको, यहाँ ना रुको। तीसरी मर्तबा बच्ची पैदा हुई, लड़की की शक्ल में पैदा हुई, और हकीकत में दिल्ली भाग गई, दिल्ली चला गया। लोगों ने इसकी बीवी को समझाया, छोड़ा जामा धन उड़ा, तेज रहोगा रहो। 2-3 महीने के बाद सपना देखा, ख्वाब देखा। ख्वाब क्या देखा कि हशर का मैदान लगा हुआ है और अफरा तफरी का आलम है, लोग भाग रहे हैं, और 2-4 फरिश्ते इसके बाजू को पकड़ा, बोला यही है, ले चलो। वह इसको पकड़ के लेके जा रहा था, बोला जहन्नम की खाई में तुमको गिराएंगे, तुम ही हो, चलो। घसेट किसको लेके आ रहा, देखा जहन्नम के दरवाजे पे उसकी बड़ी बेटी खड़ी थी। सुभान अल्लाह, बोले तमाशा, बड़ी बेटी खड़ी है।
वो बच्ची कहती है मैं इधर से ले जाने नहीं दूंगी, ये मेरे अब्बा हैं, छोड़ दो। तो फरिश्तों ने कहा अच्छा ठीक है, इस दरवाजे से नहीं ले जाने दोगे, एक दरवाजा और है, उधर से तेरे बाप को जहन्नम की खाई में डालेंगे। दूसरे दरवाजे पे ले गया तो देखता कि वहां वो दूसरी बेटी खड़ी है। वो बेटी बोली कि छोड़ दो, ये मेरे अब्बा हैं, हम इधर से ले जाने नहीं देंगे। तो फरिश्तों ने कहा अच्छा ठीक है, एक दरवाजा और है, तेरे बाप को उस दरवाजे से गिराएंगे। तो तीसरे दरवाजे पर जब इसको लेके गया तो वो जो बच्ची जो पैदा हुई थी देखे वो बैठी हुई है। बोले न हमार बाबाजी इन्ना से गिरावे नहीं तो फरिश्तों ने कहा अच्छा एक दरवाजा और है, उधर से तेरे बाप को गिरा देंगे। चौथे दरवाजे पे ले गया और उसको जहन्नम की खाई पे छोड़ा। अब वो खाई में जो छोड़ा फरिश्तों ने, इसके तो जाने निकली। बोली बाबा हो, नींद खुल गई, उठ के बैठ गया, पसीना से सराबोर। बची गिलान भैया। बस अब दिल्ली में नहीं रुका, वो टिकट बनाया, घर भागा 80 की स्पीड से घर आया, बीवी के हाथ पकड़ा, घर के अंदर ले गया, बोला हमरा बेटा ने चौथी बेटी चाहिए। बीवी सोचल गिरे बाबू रे कोई जादू कर दी, किसकी कोई ताबीज भी तोरा पिला लगन देगी। इसको चौथी बेटी इसको मिली कि नहीं है, इंशाल्लाह मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। इसलिए नौजवानों, अल्लाह के हबीब को 4 बेटी थी, बेटियों से मोहब्बत करो, नबी की सुन्नत है। अल्हम्दुलिल्लाह जो नबी की एक सुन्नत को जिंदा करेगा अल्लाह उससे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। फिलिस्तीन का नौजवान क्या कह रहा है, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं सुना दूं। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो 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 मुसलमानों, यही ईमान मेरा है। मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे। बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो 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 मुसलमानों, यही ईमान मेरा है। बड़ी तेजी के साथ नौजवानों इस जलसे में आए हो तो कभी याद रखना, जब घर जाओगे अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई शौहर, ये बच्चियों का मदरसा है, मदरसा संगे बुनियाद जामिया राबिया लिल बनात अजमतपुर, अल्हम्दुलिल्लाह बेटियों का मदरसा है, बेटियों का बड़ा आला मकाम है, बड़ा ऊंचा मकाम है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं उस घर के लिए बेहतर है जिस घर में सबसे पहले बेटी की पैदाइश हो जाए। अच्छा अपना कोथाटा बुझते पारें तो